जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा कि मैंने जुडिशल कमीशन में हाथ उठाया, मुझे मियां गुल हसन औरंगजेब चाहिए क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने आईन पाकिस्तान का हलफ उठा रखा होता है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खत मुझे बहुत आते हैं, मुझे वज़ीर आज़म के खतूत भी आते हैं। खत में IMF के वक्त के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। मैंने अटॉर्नी जनरल की वसासत से इन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं खत का जवाब नहीं दूंगा। बानी PTI के खत वसूल कर लिया, मैंने कल उस पर जवाब दिया है। बानी PTI ने खत में जो सवालात उठाए हैं वो संजीदा नोयत के हैं। बानी PTI के खत की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने USP में सबूत दिए। खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। जुडिशल कमीशन से जजेस और बैरिस्टर गोहर बाइकआउट ना करते तो मजीद अच्छे नताइज होते। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। वफ्द को अदालती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस की जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी वफ्द से बातचीत हुई। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वफ्द के जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। चीफ जस्टिस ने मुलाकात के हवाले से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, आज़ाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। IMF वफ्द को बताया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहती है। IMF के वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी से भी ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात शुरू कर रखी हैं। मौका अच्छा है कि हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में ये ज़ेर गौर ला रहे हैं। IMF ने 2 मामलात की निशानदेही की कि प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाना। हमने इन्हें बताया कि तजावीज़ ज़ेर गौर हैं हाई कोर्ट्स के लिए कि प्रॉपर्टी और मुआहदों से मुतल्लिक मखसूस अदालतें मुकर्रर की जाएंगी। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच बनाए जाएंगे। हमें दूसरी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होगी। वो गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में एक अदालत हो जो सिर्फ प्रॉपर्टी के केस सुने। बिल्कुल इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक बेंच हो जो प्रॉपर्टी के केसेस सुने। IMF वफ्द की दिलचस्पी इसमें थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो महफूज होगी या नहीं। बानी PTI के खतूत एक नई तरह की चार्जशीट है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेंटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा वो फौज के अंदर भी इंतशार और अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। बानी PTI को रसीद भी नहीं मिल रही, जवाब भी नहीं मिल रहा। बानी PTI एक दिन खत लिखा करें, दूसरे दिन खुद ही सोचा करें कि इसका जवाब क्या आ सकता है। जवाब भी लिख लिया करें। वो एक दिन 9 मई फिर 6 नवंबर करते हैं, फिर खत लिखते हैं। इन हालात में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? हम तो आजिज़ आ गए हैं ये कहते कहते कि दरवाजे खुले हैं। जुडिशल कमीशन से PTI के अरकान का बाहर आना हैरत अंगेज बात नहीं। हैरत ये होती है कि 2 सीनियर और मोहतरम जज साहब ने इस आईनी फोरम का बाइकआउट और वॉकआउट किया। सेंटर तलाल चौधरी ने कहा कि हमने तो मुज़ाकरात खत्म ही नहीं किए, इन्होंने यकतरफा फैसला किया। इसी पार्लियामेंट में इनको दोबारा आना पड़ेगा और ये आएंगे। 100 बार एहतजाज करें, सारा साल करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें, वरना एहतजाज अगर इनका हक है तो कानून नाफिज करना भी हमारा फ़र्ज है। आजकल जलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। किसी शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा 9 मई वाकयात की फुटेज TV चैनल्स पर भी चलाई गई। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 1973 का आइन बना, 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील सलमान राजा से इस्तफसार किया कि क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? सलमान राजा ने कहा कि इसकी मिसालें मौजूद हैं। सलमान अकबर राजा का लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के लदम करार देने के फैसले का हवाला समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
अदलिया पार्लियामेंट एग्जेक्टिव साहब जवाल पजीर, अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CSS इम्तिहानात के नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाज चेयरमैन FPSC ने कहा कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान कर देंगे। मैं अगर कुछ कर सकता तो कर देता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर जो आपके पास इख्तियार था वो कर लेते। तलबा के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। रिजल्ट्स लेट आना आपका हक है और FPSC इसको रोक नहीं सकती, लेकिन रिजल्ट्स के टाइमलाइन लेना कौन सा हक है। अदालत ने CSS इम्तिहानात के नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पीका तरमीमी कानून पर अमल दरामद रोकने की सजा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरख्वास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गई हैं। दरख्वास्त दहिंदा की दोनों तारीफें भी एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पीका के तहत बनाई गई कंप्लेंट अथॉरिटी वही है जो पहले से पैमरा कानून में मौजूद है। दरख्वास्त गुजार वकला की जानिब से बार बार इस्तदा की गई कि अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अभी नोटिस कर रहे हैं, फिर आइंदा समात पर देखेंगे। समात गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। 2024 के दौरान करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान के 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2 दर्जे तनजली के साथ सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 2023 में पाकिस्तान के 180 ममालिक में 133वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर था। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सरफहरिस्त। सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर। सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सरफहरिस्त। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन बढ़ गई। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165, बांग्लादेश 151वें नंबर पर मौजूद है। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा से खिताब। कहा, तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बने। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले। KP के बच्चे मुझे दरख्वास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। KP बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा अवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुकूमत मनपसंद जजों को ला रही है। इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जब इंसाफ नहीं होगा तो आवाम का अदालतों पर एतमाद नहीं होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ देने वाले इदारे कमजोर हो जाएं तो आवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। जजेस तैनाती के मामले पर सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। PTI रहनुमा आजम सवाती का कहना है कि जब बार एसोसिएशंस को नकद कीमत पर खरीदा जाएगा तो इंसाफ कहाँ होगा। हुक्मरान मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। PTI ने जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे दे। दरख्वास्त गुजार पहले दलाइल दें, बाद में हम भी तफसील से दलाइल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी ही नाम भिजवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए तो अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते।
वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ नहीं हुआ। आईनी तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का प्रोसेस 45 रोज़ में मुकम्मल हो। हमने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भी भेजे हैं। जैसे ही पार्लिमानी कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेजेंगे। हमारी तरफ से नामों पर गौर जारी है। आईनी तकाजा है हर पोजीशन के लिए 3 नाम जाएंगे। अभी तक नामों पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। पाकिस्तान आलमी सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मुकाम बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DP वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम से मुलाकात में इज़हार ख्याल पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमाकारी इश्तराक खुशाइंद है। DP वर्ल्ड का विजन पाकिस्तान की मुआशी उमंगों से हम आहंग है। पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक महल वकूअ DP वर्ल्ड के ऑपरेशंस में तोसी के लिए मिसाली है। पाकिस्तान में जबल अली बंदरगाह जैसे कामयाब मंसूबों की तकलीद का मौका मौजूद है। DP वर्ल्ड के चेयरमैन का हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में E&E इंटरनेशनल के CEO खलीफा अल शामसी से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान के सरमाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। E&E को पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मज़ीद सरमाकारी की दावत। खलीफा अल शामसी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक उभरती हुई मंडी है। पाकिस्तान के कारोबार दोस्त माहौल को सराहते हैं। IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ारत ख़जाना से कर्ज प्रोग्राम का बेंचमार्क का पूरा करने का भी मुतालबा। IMF के दबाव पर असासे ज़ाहिर करने के मुसवदे पर मुशावरा शुरू। वज़ारत ख़जाना और काबीना डिवीजन ने मुसवदे पर काम शुरू कर दिया। ड्राफ्ट बनाकर आलमी मालियाती इदारे को दिया जाएगा। IMF सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम चाहता है। फरवरी तक सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करके अफसरान के असासे डिक्लेयर करना कर्ज प्रोग्राम का बेंचमार्क है। अफसरान को अपने बच्चों के तालीमी इदारे, आमदन और अहल खाना के असासे ज़ाहिर करना होंगे। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढा रखा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा कराची के नौजवानों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रोज़ाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुँच गया है। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने है। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के लिए रोज़गार के दरवाजे बंद करता है। MKM वाले अंदरूनी इख्तलाफात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत खेल रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने MKM के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहा नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम किया, लेकिन MKM के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। मुत्तहिदा लीडरान नफरत, तासुब, तकसीम और फ़रेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MKM की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेरसदारत जायज़ा इजलास। बलोचिस्तान के हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। आइंदा हफ्ते नौजवानों का पहला बैच सऊदी अरब रवाना होगा। वज़ीर आला ने कहा सरकारी सतह पर पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोग्राम बलोचिस्तान से शुरू होने जा रहा है। 5 साल में 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोज़गार के लिए भेजने का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्रोग्राम पर अमल दरामद में हायल तमाम रुकावटें दूर करके प्रोसेस तेज़ किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन को 5 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत समेत मुतल्लिका फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला की मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद और फलकनाज को भी 5 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। बानी PTA और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तोसी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जमानतों पर समाअत की। जेल हुकाम की जानिब से बानी PTA की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब जमा न करवाया गया। जज अफजल मजोका का इजहार बरहमी। कहा मैं इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। वकला सफाई को हिदायत की अगली समाअत पर आप अपने दलाइल दें। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया हुआ है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर खान और दीगर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 मार्च तक मुलतवी।
तवील खुशहाली के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, खुशहाली से परेशान चेहरे खिल उठे। मौसम में भी खुनकी, सवात, नथिया गली और कलियात में सफ़ेद गालों की बरसात। कलाम मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे निखर कर मजीद हसीन हो गए। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात की गलियात में 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई।